नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है, डॉक्टर कौन सी बीमारी में ये इंजेक्शन लगाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, बॉडी में शरीर में ये किस भाग पर लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है और किन दवाइयों के साथ में इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों, अगर इसकी हाई डोज हो जाती है तो शरीर में ऐसे कौन कौन से दुष्परिणाम हैं, खतरनाक दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, वो इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही नई नई वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं अमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, अमिकासिन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। तो जब भी शरीर में किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया का संक्रमण अगर हो जाता है शरीर में, तो उस संक्रमण को रोकने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है और शरीर के कौन कौन से भाग हैं जिनमें अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो यूज़ किया जाता है ये इंजेक्शन। चलिए बात करते हैं। देखिए, ये जो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसका उपयोग यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया की वजह से अगर मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है या जोड़ों में अगर इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, तब भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो इंजेक्शन है ब्लड इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। अगर खून में या ब्लड में कोई इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से और उसके कारण अगर स्किन पे भी इन्फेक्शन होता है, स्किन पे कोई बीमारी हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको रोकने के लिए भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन का उपयोग लंग्स इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि न्यूमोनिया के केस में होता है, न्यूमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, फिर हम बात करेंगे बॉडी के कौन कौन से पार्ट में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके दो तरीके से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पहला साइड इफ़ेक्ट तो ये होता है कि इंजेक्शन साइट रिएक्शन हो सकती है। जिस भाग पर ये इंजेक्शन लगता है वहाँ पर या तो स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है या दर्द होने लगता है। इसके अलावा क्या होता है कि ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर ये जो इंजेक्शन जब भी लगाते हैं अमिकासिन का, तो डॉक्टर रिपोर्ट चेक करता है, ब्लड रिपोर्ट या यूरिन रिपोर्ट चेक करता है, उसके थ्रू कंफर्म करता है कि कहीं यूरिया का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो तो नहीं बढ़ गया है। तो इसके दो तरीके से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या तो इंजेक्शन जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर रेडनेस स्वेलिंग हो सकती है, या फिर ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ सकता है। अब बात करते हैं किस तरीके से ये इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर हम बात करेंगे इसके ऐसे कौन कौन से दुष्परिणाम हैं। अगर इसके जो हाई डोज अगर लग जाती है तो कौन कौन से दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इसके जो इसका लगाने का तरीका होता है वो दो तरीके से लगाया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि इसको आईवी इन्फ्यूज़न में मिक्स करके लगाया जा सकता है, आईवी बॉटल्स में मिक्स करके लगाया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि इसको आईवी रूट से लगाया जा सकता है, वेन्स में, हाथ में लगाया जा सकता है। और आईएम रूट से भी लगाया जा सकता है, जो कि मसल्स में लगता है, मांसपेशियों में लगता है, कंधे पर या हिप पार्ट पर इसको लगाया जा सकता है। अब देखिए, अगर शरीर में हाई डोज हो जाती है, इसकी हाई डोज लगा दी जाती है तो क्या होगा। इसकी वजह से अगर हाई डोज होती है तो एक तो किडनी पे इफ़ेक्ट आता है, किडनी जो है डैमेज हो सकती है, या फिर हियरिंग लॉस हो सकता है, सुनाई नहीं देगा। तो जब भी डॉक्टर ये इंजेक्शन लगाते हैं तो प्रॉपर रिपोर्ट चेक करते हैं, हियरिंग लॉस चेक करते हैं और ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट भी चेक करते हैं ताकि किडनी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना आए, ये सारी रिपोर्ट चेक करता है। अब किन दवाइयों के साथ ये इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता है, अगर लगाएंगे तो जानलेवा जो दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो एम्फोटेरेसिन बी, इसके अलावा अबेकाविर और एटेफोविर के साथ ये जो इंजेक्शन है नहीं लगाया जा सकता है। इन दवाइयों के साथ इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इस अमिकासिन इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।